आपका स्वागत है और वो ब्रेकिंग न्यूज का आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सरकार लगातार यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश में है। हमने वो टमाटर में आता हुआ देखा, प्याज में 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है और अब चीनी को फेस्टिवल सीजन में, ताकि उसकी पर्याप्त अवेलेबिलिटी हो, 2 लाख मेट्रिक टन का अतिरिक्त कोटा यहां पर सरकार ने जारी किया है और ये नोटिफिकेशन भी यहां पर आ ही चुकी है। त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोटा दिया गया है और मिल्स को कहा भी गया है कि जो भी कोटा अलॉट किया गया है उसे डेफिनेटली यहां पर 30 तारीख से पहले बेचना भी है, अदरवाइज वहां पर जो पेनल्टीज हैं वो यहां पर मिल्स को लग सकती हैं। इसका मतलब है कि चीनी की अवेलेबिलिटी भारतीय बाजारों में यहां पर इनफ होगी। अगस्त 2023 के लिए किसी भी मिल को यहां पर कोटा रखने का प्रावधान नहीं है और अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी यहां पर नोटिफिकेशन में डाले गए हैं। तो क्लियरली इन्फ्लेशन के सामने वो नित नए मेजर्स हम सरकार की तरफ से आता हुआ देख भी रहे हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मॉनसून के इश्यूज तो है ही, अगस्त में 40% डेफिशिएंसी फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। जो आगे 9-10 दिन बचे हैं, नहीं लगता मेट डिपार्टमेंट को कि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और जिस तरह फिर सामने सरकार की तरफ से मेजर्स भी हैं, उसका कुछ बहुत असर ऑफ कोर्स हमने एसेंशियल कमोडिटीज पे आता हुआ देखा है, लेकिन ओवरऑल एग्री स्पेस को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कि निरंतर बातें की जा रही थी कि अल नीनो का इफेक्ट ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। जून-जुलाई मॉनसून नॉर्मल था, लेकिन अगस्त निश्चित तौर से बहुत ही ज़्यादा कम है और वेदर एजेंसी को सभी ने धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी पहले चेतावनी दे दी और सरकार भी काफ़ी इसमें सतर्क हो गई। नॉट ओनली चीनी या फिर टोमेटो या फिर मुझे तो देखता हूँ कि चने जैसी कमोडिटी जिसमें गवर्नमेंट के पास कम से कम 40 लाख टन माल है, उसमें भी 20 से 22% का इज़ाफ़ा आ चुका है। तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए एक बूम सा सीजन है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है इन्फ्लेशन इस समय भी और भी बढ़कर आने की संभावनाएं बिल्कुल देखी जा सकती दिनेश जी, चर्चाएं ये भी हैं कि इवन एज जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज है, लेकिन जहां पर इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है, सरकार वहां पर भी अब मीटिंग्स लेने लगी है। तो चाहे फिर हम दूसरी कमोडिटीज को भी देखें, मसालों में भी हम जानते हैं इस तरह की खबरें हैं कि मीटिंग्स हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल प्राइसेस? बिकॉज जैसे आपने कहा कि फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग हैं ही, बारिश नहीं है, बुआई नहीं है, भाव बढ़ेंगे ही, बट देयर इज एज मच की सरकार भी कर सकती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपने मैक्सिमम मेजर्स ऑलरेडी मुझे लगता है ले चुकी है और वो निरंतर लेते रहेगी, लेकिन मार्केट जो चलेगा मोस्टली डिमांड सप्लाई और फंडामेंटल्स से चलेगा। मुझे लगता है मैक्सिमम कमोडिटीज में फंडामेंटल काफी में सुधार नजर आता है और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर यील्ड लॉसेस हमें देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है बाकी कमोडिटीज में भी इसमें बिल्कुल देखा जा सकता है। हमने देखा ग्वार नीचे में जो 5700-5800 बिक चुकी थी, आज के दिन में 6700 का इसमें हाई लग चुका है। तो मुझे लगता है नीचे के स्तर से ऑलरेडी 15 से 20% की तेजी इसमें आ चुकी है। मसालों में हमने देखा है कि जीरा 30,000 का 60,000 हो चुका है। हमने देखा है कि हल्दी जो है नीचे में जो 7,000 थी वो अभी 16,000 के स्तर पे चल रही है। ओवरऑल कमोडिटीज में ऑलमोस्ट डबल की तेजी आ चुकी है, बट यहाँ पर रुकने का थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि नजर आ सकता है। गम मुझे लगता है 6700 का गम यहाँ पर हाल फिलहाल थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा एक कॉशियस मोड लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तेजी काफी आ चुकी है। एक करेक्टिव मेजर्स हमने देखना चाहिए, करीब 6440-50 के आसपास अगर आता है तो देन वी कैन हैव अ री एंट्री। और हल्दी मुझे एक ऐसा लगता है जो काउंटर 15,000 से नीचे क्लोज मुझे नजर आता हुआ नहीं लगता है और ऊपर में इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। 17,000 के ऊपर इसमें अगर क्लोज आता है तो मुझे लगता है 22,500 तक भी इसमें लेवल देखे जा सकते हैं। एक नई कमोडिटी जो अभी ब्रेकआउट के स्तर पर आई है वो है धनिया। 7480 का लेवल काफी समय के बाद में धनिया ने क्रॉस किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में 7200 के स्टॉप लॉस से धनिया में भी बाइंग होल्ड रखनी चाहिए, इसमें तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले समय मुझे लगता है 8,050 8100 का